और स्पॉटलाइट में अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां योगी सरकार ने अयोध्या महायोजना 2021 को मंजूरी दी है। योजना के तहत अब अयोध्या 766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित होगी। विस्तारित क्षेत्र में 3 जिलों में कुल 353 गांवों को शामिल किया गया है। कैसे बनेगी अयोध्या अब धर्म नगरी, यानी कि धर्म नगरी का मॉडल, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं उस अयोध्या की जो अब सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि भविष्य के भारत की सबसे भव्य धार्मिक नगरी बनने जा रही है। एक ओर प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर तो दूसरी ओर शहर के लिए योगी सरकार का सुनियोजित विकास का विराट खाका अब अयोध्या को एक नया स्वरूप देने जा रहा है, जो न सिर्फ अयोध्या को देश बल्कि पूरी दुनिया के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाई देने जा रहा है। दरअसल योगी सरकार ने अयोध्या महायोजना 2031 को मंजूरी दे दी है। महायोजना 2031 के तहत अयोध्या का विकास 766.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इसमें 3 जिलों के कुल 353 गांव शामिल किए गए हैं, जिसमें अयोध्या के 155 गांव, बस्ती के 129 और गोंडा के 69 गांव शामिल हैं। और वर्ष 2031 तक 24 लाख की आबादी के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर विकसित किया जाएगा। 353 गांवों को शामिल कर नव्य अयोध्या बसाने वाले प्लान को योगी सरकार ने 30 अप्रैल 2026 को मंजूरी देकर यहां उद्योग और रोजगार की असीमित संभावनाओं को खोल दिया है। अयोध्या महायोजना जो 2031 है, जो पार्ट बी है, वो तकरीबन हमारी 766.39 वर्ग किलोमीटर में अभी विस्तार हुआ है। इसमें हमारे तकरीबन 353 ग्राम टोटली हैं, जिसमें कि बस्ती के 129 और गोंडा के 69 गांव भी इसमें सम्मिलित हैं। अयोध्या नगरी को विकसित बनाने की योजना में सड़क चौड़ीकरण, आधुनिक आवास, विश्व स्तरीय होटल और हरित क्षेत्र सब कुछ एक सुव्यवस्थित योजना के तहत आकार लेगा। आस्था, आधुनिकता और विकास का यह अद्भुत संगम अयोध्या की नई पहचान गढ़ने को तैयार है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिसमें कि यहाँ पर आवासीय, इंडस्ट्रियल, ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अलग अलग श्रेणी की भूमि आरक्षित करी गई है। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी 12 से 24 मीटर की सड़कें हैं, उसके अगल बगल बाजार स्ट्रीट अनुमन्य किया गया है और 24 मीटर से ऊपर की सड़कों पर हम लोगों ने मिक्स लैंड यूज ऑलरेडी प्रमोट कर दिया है। और हाईवे के किनारे 500 मीटर गहराई तक हाईवे फैसिलिटी जोन को हम लोगों ने मास्टर प्लान में मेड किया है, जिससे कि वहाँ पर लोगों को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए जो वहाँ के अनुरूप गतिविधियां हैं उसको लोग वहाँ पर कर सकते हैं। महायोजना का लक्ष्य है करीब 24 लाख लोगों के लिए सुनियोजित और आधुनिक शहर तैयार करना। योजना लागू होने के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण की पहली बोर्ड बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जमीन के उपयोग से लेकर यातायात, उद्योग और हरित क्षेत्र तक का खाका तय किया गया है। और सभी लोगों से उन्हें अनुरोध है कि महायोजना के अनुरूप एक सुनियोजित विकास में आप लोग अपनी सहभागिता दें और विकास प्राधिकरण को पूरे अयोध्या क्षेत्र के एक सुनियोजित विकास को करने में आप सभी लोग अपनी सहभागिता दिखाएं। दरअसल इस महायोजना में जमीन के उपयोग को बेहद संतुलित ढंग से तय किया गया है। सबसे बड़ा हिस्सा आवासीय क्षेत्र के लिए रखा गया है, जबकि उद्योग, व्यापार, सड़क, हरित क्षेत्र को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। योजना के अनुसार 45.87% भूमि आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। 8.34% क्षेत्र वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए और 5.52% भूमि उद्योगों के लिए आरक्षित है। वहीं 3009 हेक्टेयर क्षेत्र हरित और मनोरंजन गतिविधियों के लिए तय किया गया है। इसके अलावा 1302 हेक्टेयर औद्योगिक विकास हेतु आरक्षित भी की गई है। प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार अयोध्या धाम को और अयोध्या नगर निगम को महायोजना के तरह से अच्छी से लागू करने के लिए बस्ती और गोंडा की करीब 343 ग्राम सभाओं को जोड़कर और इसको विकसित अयोध्या बना रहे हैं। ये मोदी जी का और योगी जी का सपना है कि अयोध्या नगर निगम में जब ये 343 गांव जोड़ेंगे तो हम व्यापारियों का और व्यापार बढ़ेगा। इसके लिए हम केंद्र सरकार और यूपी सरकार, डबल इंजन सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या के विकास में यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 12 मीटर से लेकर 75 मीटर तक चौड़ी सड़कों का प्रस्ताव है। प्रमुख मार्गों के दोनों ओर 500 मीटर तक
मिक्स्ड यूज की अनुमति दी जाएगी, यानी जहां सड़क होगी वहीं व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तहत योजनाओं में ये है कि हम लोग का विकास होगा, व्यापार बढ़ रहा है, श्रद्धालु दूर दूर से, साउथ से, इधर उधर आपके जो है नॉर्थ से, फिर अपने पश्चिम बंगाल से लेकर के आपके गुजरात तक के पूरे इंडिया के श्रद्धालु व्यापक तौर से अयोध्या टूरिस्ट हब बनने जा रहा है। सरकार की योजनाएं हैं कि हाँ विकसित भारत हो। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा। 353 गांवों को शहरी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। बेहतर सड़कें, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर गांवों तक पहुंचेंगे। अब तक प्रतिबंधित रहे क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को अनुमति मिल सकेगी, नक्शे पास होंगे, पर्यटन, होटल, व्यापार और उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी और 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनने के बाद लगातार अयोध्या को जिस प्रकार से बढ़ाने का, संजोने का काम किया है, आप देख सकते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन और तमाम और विभिन्न योजनाएं हैं। विभिन्न योजनाएं जो है लगातार चल रही हैं। योगी जी की जो मंशा है अयोध्या को विश्व स्तर पर आध्यात्मिक राजधानी बनाने की उनकी मंशा है। लगातार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार से जो महायोजना आई है इसमें बहुत बृहद रूप से पर्यटन को लेकर विकास की संभावनाएं आने वाली है। यानी जिस तरह योगी मोदी सरकार ने मिलकर अयोध्या की सूरत बदली है, यहाँ के निवासी इसी बात के लिए बारंबार सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या को आस्था का वैश्विक केंद्र बनाया है और अब महायोजना 2031 से आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन नगरी में बदलने जा रही है, जहां विरासत भी सुरक्षित रहेगी और विकास भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। कुल मिलाकर अयोध्या महायोजना 2031 सिर्फ जमीन के विस्तार की योजना नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत की तस्वीर है जहां आस्था और आधुनिकता साथ साथ आगे बढ़ती है, जहां गांव और शहर के बीच की दूरी मिटती है और जहां राम नगरी अब नव्य अयोध्या बनकर दुनिया के सामने नई पहचान गढ़ने जा रही है।